Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 3 of software design and architecture. Before I start my today's discussion of lecture number 3, I would like to give you a little bit recap about our lecture number 2. So what we discussed in our last lecture, which is lecture number 2, is design principle or taxonomy, if you remember the diagram, in which we see the abstraction internal to the system and abstraction external to the system. In abstraction internal to the system, as I said, we will discuss in later, but in lecture number 2 we comprehensively look over the abstraction external to the system, in which we discuss the different types of decomposition. First one is horizontal decomposition, which we call the subsystems, and vertical decompositions, which is usually a layers based system, and the one is left, which is a tree based decomposition, which we will discuss in our lecture number 3. So let's move to the third type of decomposition, which is tree based. So here is our tree structure, which is the abstraction external decomposition last type. So it is a combination of subsystems and layers. तो हमारे पास जो ट्री स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिकम्पोजिशन को अगर हम कंबाइन कर दें, तो हमारे पास ट्री बेस्ड डिकम्पोजिशन अचीव होती है. तो इसके अंदर व्हेन यू स्टार्ट एट द रूट, ईच नोड कैन बी रीच इन एग्जैक्टली वन वे. तो जब हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, तो हम एक ही एग्जैक्टली वन वे में भी हम अपने गोल नोड पे पहुंच सकते हैं. यूजुअली होता क्या है, जो नोड्स होते हैं इनको हम डिफरेंट लेयर में प्लेस कर सकते हैं. तो इनको रिप्रेजेंटेटिव सब ट्री में भी हम कंसीडर कर सकते हैं. जो ट्री बेस्ड हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये मोस्ट लिटिल बिट ट्रिकी है. वो कैसे, तो हम इसकी कंप्रीहेंसिवली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर इज़ अ हाइब्रिड decomposition which is a combination of subsystems and layers, in which we can start at the root node and each node can be reached exactly in one way. Let's look in the next slide on the picture. Here is the picture of tree based structure. You can overlook there. So हमारे पास जो ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास हाइब्रिड डिकम्पोजिशन है, जिसके अंदर हमारे पास सब सिस्टम्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और लेयर बेस्ड भी एग्जिस्ट सब सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं रूट नोड से, और जो हर एक नोड होता है वो एग्जैक्टली वन वे पर ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रीच कर सकता है. तो बेसिकली दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन फॉलो द ट्री स्ट्रक्चर. तो इस तरह की जो डिकम्पोजिशन होती है वो ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, इन विच देर इज़ ऑलवेज वन फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट एज अपोज टू द सब सिस्टम. जो ट्री बेस्ड डिकम्पोजिशन होती है, इसके अंदर हमेशा हमारे पास वन फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू सब सिस्टम, जबकि सब सिस्टम में एक फिक्स्ड पॉइंट कभी भी नहीं होता. तो एंड ईच रूट नोड कैन हैव आइदर अ चाइल्ड नोड और अ लीफ नोड, जिसको हम टर्मिनल नोड भी बोलते हैं. यूजुअली the nodes can be placed in different layers. A node can be considered as the representative of his subtree. तो दिस इज़ बेटा ट्रिकी डिकम्पोजिशन. ये थोड़ी सी टेक्निकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमें डिसीजन लेना होता है इज़ नॉट वेरी क्लियर. द रीज़न इज़ दिस, वी नीड टू आइडेंटिफाई द नीड फॉर इट बाय क्रिटिकली एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट. इसके अंदर हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले रिक्वायरमेंट्स को टेक्निकली देखना होता है, बिफोर वी कन्वर्ट इनटू सब सिस्टम्स और लेयर्स, और प्लेस इन बिफोर वी कन्वर्ट दिस रिक्वायरमेंट टू सब सिस्टम्स, or then convert this subsystem into different layers, how these layers will communicate to components of subsystems to the next layer. तो in short, हमें ये थोड़ी सी जो ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर है ये लिटिल बिट ट्रिकी है. वो कैसे है कि हमें क्लियर नहीं होता कि हमने इसके अंदर किस बेस पे क्या डिसीजन लेना है. तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है अपनी क्रिटिकल एनालाइजिंग और एनालाइज करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को, जिसके अंदर हमारा जो रिक्वायरमेंट का कुछ पोर्शन होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सब सिस्टम्स में, और देन उन सब सिस्टम्स को हम प्लेस करते हैं डिफरेंट लेयर्स में. लेकिन ये जो सब सिस्टम्स होते हैं लेयर्स के अंदर, ये कम्युनिकेट करते हैं सब सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ जो हर लेयर पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. तो इसके अंदर हमें अंडरस्टैंड करने की क्या बात है. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर की डायग्राम है. तो in the lecture number 2 we discuss the
we discussed two other horizontal decomposition and vertical decomposition. Horizontal decomposition was सबसिस्टम बेस्ड एंड वर्टिकल डिकम्पोजिशन वाज लेयर बेस्ड. तो आज की जो ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर है, एज आई सेड इन द प्रीवियस स्लाइड, कि ये हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्री डिकम्पोजिशन है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. तो on the left side of the picture you can see some parts of the gray box which is blueprint of the requirements which designer converted into the technical design. So some part of the gray box become hierarchy, as you see in the previous lecture as well. So some parts become structure means the lines which shows the relationship between the black boxes, which are also known as the subsystems. And after the subsystems, these subsystems place into different layers, where these subsystems communicate with each other through one layer or subsequent layers. तो इन शॉर्ट हमारे पास ये ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर की लेफ्ट साइड पे आपको ग्रे कलर का एक बॉक्स नज़र आ रहा है. इस बॉक्स के अंदर हमारे पास ये ग्रे कलर का क्यों है, इसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं जहाँ से डिज़ाइनर एक्चुअली हमारे पास कोई भी डिज़ाइन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता. तो इस ग्रे बॉक्स स्ट्रक्चर के अंदर से जो डिज़ाइनर है रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अपना डिज़ाइन जनरेट करता है. तो ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस वो क्या डिज़ाइन जनरेट करेगा, सबसे पहले वो कुछ हिरारिकी को ड्रॉ करेगा. हिरारिकी को ड्राइव करने के बाद वो कुछ स्ट्रक्चर जिसको हम लाइंस एसोसिएशन रिलेशनशिप्स भी बोलते हैं, जो डिफरेंट सब सिस्टम्स जिनको ब्लैक बॉक्सेस से रिप्रेजेंट किया है वो ड्राइव करेगा. और फिर वो इन सब सिस्टम्स को डिफरेंट लेयर्स में प्लेस कैसे करना है, लेयर्स को ड्राइव करेगा कि एक लेयर से दूसरे लेयर्स के अंदर जो सब सिस्टम्स हैं आपस में वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे. तो ऐसे ही हमारे पास ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर है, जो कम्बिनेशन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिकम्पोजिशन जिसको हम सब सिस्टम बोलते हैं, और वर्टिकल डिकम्पोजिशन जिसको हम लेयर बेस्ड डिकम्पोजिशन बोलते हैं. तो ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ. इट्स अ लिटिल बिट कम्प्लेक्स बिकॉज इट्स अ हाइब्रिड डिकम्पोजिशन. तो ये मोस्टली कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए यूटिलाइज होती हैं, तो इसके लिए एक्सपर्ट डिज़ाइनर्स का होना इज़ अ रिक्वायरमेंट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. सो हेयर इज़ अ प्रॉब्लम यू कैन सी डैट. तो अब तक हमने जितना भी डिकम्पोजिशन को पढ़ा, तो अब तक जो हम डिकम्पोजिशन देख चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्शन एक्सटर्नल टू द सिस्टम थ्रू डिकम्पोजिशन हम 3 वेज से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इट्स अ लिटिल बिट recap of our previous lecture and previous slides. So we can implement the abstraction external to the system through 3 different decomposition. So we discuss these 3 decompositions in detail with the help of diagrams as well. तो हमने abstraction जो external to the decomposition है और system है, हमने देखी कि abstraction जो external to the system है उसके decompose करने के 3 different types हैं. तो वो 3 डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, सब सिस्टम्स हैं, ट्रीज़ हैं एंड लेयर्स हैं. सब सिस्टम्स को आपको बोला कि वो हॉरिजॉन्टल डिकम्पोजिशन भी कहलाती है, और जो वर्टिकल डिकम्पोजिशन है वो लेयर बेस्ड है. और फिर प्रीवियस स्लाइड्स में हमने ट्री बेस्ड डिकम्पोजिशन को भी देखा जो कम्बिनेशन ऑफ बोथ है, एंड इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी. तो ट्री बेस्ड डिकम्पोजिशन को हाइब्रिड डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है. तो अब तक हम जितने भी एब्स्ट्रैक्शन एक्सटर्नल टू द सिस्टम देख चुके हैं, तो अब इसको किसी रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ हम मैप करते हैं कि how it will look like. So here is a case problem case studies. You can see that we have an automated ticketing issuing system which is used by a passenger at a railway station, and the system should allow a reservation of seats. So here is one module, you can see that seat reservation and give some route information. So here is another module number 2 which is route information. The passenger should be able to pay for the ticket at the counter. So here is a module number 3, you can drive that he or she can pay at the ticket counter. So हमारे पास ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमारे पास ये लिटिल बिट छोटी सी केस स्टडी है हमारे पास कि हम एक ऑटोमेशन टिकटिंग सिस्टम को बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर पैसेंजर रेलवे स्टेशन पे आकर टिकट को परचेज़ कर सके. तो इसके अलावा वो क्या क्या कर सकते हैं, सिस्टम उसको अलाउ करे सीट रिज़र्व करने के लिए. ये बता रहा है कि ये मॉड्यूल नंबर 1 है, फंक्शनैलिटी है. सेकंड नंबर मॉड्यूल बता रहा है कि इसमें कुछ रोट ऑफ इंफॉर्मेशन भी हमें गिव करे जो ऑटोमेटेड सिस्टम है. और लास्ट वन पैसेंजर को वो एबल करे थ्रू डिफरेंट टाइप्स की पेमेंट मोड्स का, लाइक डिफरेंट टाइप यूजिंग डेबिट कार्ड्स और सम ट्रेन्स कार्ड्स और थ्रू कैश. तो हमें ये पेमेंट का मॉड्यूल है, इसमें रोड इन्फॉर्मेशन का है और सीट रिजर्वेशन का है. तो बेसिकली हमारे पास इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं किसके अंदर, अपने ऑटोमेटेड इशूइंग टिकटिंग इशूइंग सिस्टम के अंदर.
तो ऑटोमेटेड सिस्टम यूजुअली कौन से सिस्टम होते हैं? हमेशा एक बात याद रखिएगा, ऑटोमेशन सिस्टम आर दोज विच वी कैन यूज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ऐसे सिस्टम जो हम किसी इंसानी मुदाखलत के बगैर यूज़ कर सकें उसको कहते हैं ऑटोमेटेड टिकटिंग इशूइंग सिस्टम। तो टू डू हमें इसमें करना क्या है? वी हैव टू डिज़ाइन द आर्किटेक्चर ऑफ द अबव सिस्टम। हमें जो अबव सिस्टम, जो केस स्टडी आपको भी ये 3-4 लाइंस में डिस्कस की है, इसके आर्किटेक्चर को हमें स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करते हुए प्रॉपर असम्पशन के साथ हमें जो हमने एब्स्ट्रैक्शन एक्सटर्नल टू सिस्टम देखी है डीकम्पोजिशन के थ्रू, हॉरिजॉन्टल सब सिस्टम बेस, वर्टिकल लेयर बेस, एंट्रीज बेस जो हमने देखी है, तो उन मेथडोलॉजीज़ को एब्स्ट्रैक्शन की एक्सटर्नल टू द सिस्टम है जो यूज़ को यूटिलाइज़ करते हुए हम आगे अपने इसके सिस्टम को बनाने की पॉसिबिलिटी करेंगे। तो आपको कोई भी चीज़ मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू मेमोराइज, यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट। तो इसके अंदर फिर रीकैप लिटिल बिट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या? हमें एक ऑटोमेटेड टिकटिंग इशू सिस्टम रेलवे स्टेशन के लिए डिज़ाइन करना है अपने कस्टमर के लिए, जहाँ पर कस्टमर 3 काम कर सके: सीट्स को रिज़र्व कर सके, जो ट्रेन्स का रूट इन्फॉर्मेशन है वो देख सके, एंड लास्ट वन वो वहाँ पर पेमेंट भी कर सके। तो बेसिकली ये 3 हमारे पास क्या है? 3 कंपोनेंट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, ये 3 जो इसके अंदर हैं। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसको हम सब सिस्टम्स को यूटिलाइज़ करते हुए कैसे सब सिस्टम बेस्ड डीकम्पोजिशन, जिसको हॉरिजॉन्टल डीकम्पोजिशन भी कैसे हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो here is possible solution for the subsystem based decomposition, which we also call the horizontal decomposition. So here, as I said in the previous slide, we have basically 3 modules. First one was the seat reservation, and the second one is route information, and the last one is transaction. So स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग लेयर के ऊपर है सबसे स्टार्टिंग रूट के ऊपर क्या है? ऑटोमेटेड टिकटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ये हमारे पास एक पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करके एक हमारे पास एक्सटर्नल व्यू आ रहा है जहाँ पर यूज़र आकर इंटरेक्ट करेगा सिस्टम के साथ। तो एट एट सेकंड लेयर के ऊपर अगर आप सब सिस्टम्स की देखें तो वी हैव अ सीट रिजर्वेशन मॉड्यूल एंड देन द रूट इन्फॉर्मेशन। तो इन सीट रिजर्वेशन वी विल provide our customer, he or she can reserve the seats, he or she can look how many seats are left, he or she can choose the seats of his or her own choice, and he or she also can check the route of train from where he came, and from where the train is coming and where is going. तो सीट रिजर्वेशन के हम अंदर हम ये चीज़ अपने कस्टमर क्या कर सकता है? सीट को रिज़र्व कर सकता है, सीट्स देख सकता है कितनी अवेलेबल हैं, अपनी मर्ज़ी की अपनी चॉइस की सीट को भी वो रिज़र्व कर सकता है। और रूट इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर वो देखना चाहे कि इस टाइम के ऊपर ये वाली जो ट्रेन है किस साइड से आ रही है और इसका अराइवल टाइम क्या है, इसका डिपार्चर टाइम क्या है, लेट्स से ये ट्रेन लाहौर से डिपार्चर कर रही है और इसकी कराची में अराइवल किस टाइम के ऊपर है, तो डिपार्चर, अराइवल, इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेन्स का जो भी राउट है वो सारे का सारा इस राउट इन्फॉर्मेशन के अंदर होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सीट रिजर्वेशन का है और राउट इन्फॉर्मेशन का मॉड्यूल है या कंपोनेंट है, ये ड्राइव हो रहा है कहाँ से? ट्रेन डाटा से। तो सीट रिजर्वेशन का जो भी मॉड्यूल है ये ट्रेन डाटा के बेस पे ही सारी रिजर्वेशंस कर रहा होगा, और जितना भी राउट इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जा रहा होगा इस ऑटोमेटेड टिकटिंग सिस्टम में, वो सारे का सारा ट्रेन के डाटा से ही आ रहा होगा। कि जो हमारे पास ट्रेन का डाटा है, हम कोई सीट्स रिज़र्व कर रहे हैं, तो जो भी सीट्स रिज़र्व कर रहे हैं हमारे पास ट्रेन का डाटा होगा, तो हम सीट्स कस्टमर की रिज़र्व कर सकेंगे। जो हमारा ये सिस्टम है कि कितनी सीट्स लेफ़्ट हैं, कौन सी सीट्स ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी हैं, कितनी सीट्स लेफ़्ट हैं, कौन सी सीट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। तो इस तरह की सारी डिटेल्स जो हमारे पास हैं, जो ट्रेन डाटा है वो प्रोवाइड करेगा सीट रिजर्वेशन के मॉड्यूल को, और इसी तरह जो भी राउट इन्फॉर्मेशन की हमारे पास डिटेल्स आएंगी वो ट्रेन डाटा से ही इनपुट होंगी। तो इस तरह से हर सब सिस्टम ने अपने अपने अंदर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को इनकैप्सुलेट किया हुआ है जो अपने कोरिस्पोंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो थर्ड वन ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन में कस्टमर कैसे पे कर सकता है अपने पे कर सकता है डिफरेंट रेलवे स्टेशंस के ऊपर उसने जो भी टिकटिंग परचेज़ करनी है। तो ये इनकैप्सुलेट इसने किया हुआ है बैंक डाटा से। तो आप देख सकते हैं कि बैंक डाटा में ये बैंक डाटा के मॉड्यूल की या सब सिस्टम की या कंपोनेंट की ज़रूरत क्यों आई? अब एक कस्टमर है, अब जितनी भी रेलवे स्टेशन में ऑटोमेटेड टिकटिंग सिस्टम्स हैं, तो
वो डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, कोई रेलवे का अपना सिस्टम्स का अपना स्पेसिफिक कार्ड है, या कोई थ्रू कैश पे कर सकते हैं। या लेट्स से मैं कहता हूँ कि डेबिट कार्ड का जो कस्टमर पे करेगा, तो इट शुड बी कनेक्टेड विद द बैंक डाटा टू चेक दैट आइदर इट हैव अ मिनिमम बैलेंस और नॉट टू बुक अ टिकट, कि उसके पास इनफ बैलेंस है भी या नहीं है। तो इस तरह की जितनी भी डिटेल्स हैं वो बैंक डाटा से ही इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाएगी। So it's overall look of the subsystem based decomposition which is also called a horizontal decomposition. तो ये हमारे ऑटोमेटेड टिकटिंग सिस्टम की एक एब्स्ट्रैक्शन टू एक्सटर्नल डिकम्पोजिशन है थ्रू हॉरिजॉन्टल सबसिस्टम्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ द लेयर बेस्ड, जिसको हम वर्टिकल डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। सो वंस अगेन वी हैव सेम मॉड्यूल्स, कि हमारे पास वही 3 सेम मॉड्यूल्स हैं कि हम कस्टमर कैन रिजर्व द सीट and he can check the route information, he can check is the route information and the bank transaction. So he can check the bank transaction. So and the in the bottleneck layer we have the train data layer and the second is bank data layer. तो हमने इसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया है। तो डिवाइड हमने कैसे किया है, द फर्स्ट वन लेयर इज अ ट्रेन डाटा लेयर along with the bank data layer. Here you can see that only बैंक डाटा लेयर कैन कम्युनिकेट विद द बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड टास्क। जो हमारे पास बैंकिंग का मॉड्यूल है ये एग्जैक्टली सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को ही इनकैप्सुलेट करेगा, उसी को ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। वाइल ऑन द अदर हैंड वी हैव टू मॉड्यूल्स ऑन द लेयर नंबर 2। फर्स्ट वन इज द सीट रिजर्वेशन एंड द सेकंड वाज first one was the seat reservation and second was the route information. So here is a typing mistake in the seat reservation. It's actually second in the middle of second layer. It's a in the middle of the second layer. Actually, it represents our it in the second layer. Actually, you can see that it represents the route information. So it's a typing mistake. So you can see that in the train data layer is actually encapsulates the two modules. First one is seat information and the second is route information, and on the top one ticketing issuing system which actually provides services to the user. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे फर्स्ट लेयर पे ट्रेन डाटा का ट्रेनिंग का डाटा हमारे पास लेयर है ट्रेन के डाटा की, और सेकंड हमारे पास लेयर है बैंकिंग के डाटा की। जो बैंकिंग का डाटा है वो एग्जैक्टली मैप किसके साथ कर रहा है, बैंक की ट्रांजैक्शन के साथ, कि आया इसके पास जो कार्ड में बैलेंस है ये वैलिड है भी है, मिनिमम अमाउंट है भी है या नहीं। और जो हमारा ट्रेन डाटा लेयर है ये एग्जैक्टली इनकैप्सुलेट करेगा दो अदर मॉड्यूल्स को। कौन कौन से मॉड्यूल्स जो लेयर नंबर 2 के ऊपर हैं, एक सीट रिजर्वेशन का और दूसरा राउट इन्फॉर्मेशन का। जहाँ पे सेंटर में ये रिजर्व लिखा हुआ है, यहाँ पे राउट इन्फॉर्मेशन है, ये लिटिल बिट टाइपिंग मिस्टेक है। तो उस राउट इन्फॉर्मेशन को ही इनकैप्सुलेट कर लेगा। और हमारे पास टॉप पे टिकटिंग इशू सिस्टम की लेयर है जो सभी को क्या कर रही है, इंटीग्रेट कर रही है टॉप लेवल लेयर के ऊपर। और एक्चुअली टिकटिंग इशूइंग सिस्टम वो लेयर है जहाँ पर कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और कस्टमर यहाँ पर आकर सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। लेयर नंबर 2 पे क्या है, लेयर नंबर 1 पे क्या है, कस्टमर डोंट नो अबाउट इट। कस्टमर को कुछ भी नहीं पता, इसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। हाइड ऑल द एक्सटर्नल डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र एंड गिव इट टू द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और रेलिवेंट सर्विसेज। हम यूज़र को जस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड वी हाइड द ऑल इरेलीवेंट अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूज़र विच वी कॉल द एब्स्ट्रैक्शन. So here we discuss our abstraction external to the system through decomposition, in which we see the three different types of composition. First one was the subsystem based decomposition which we call the horizontal based, and the second one was the layer based decomposition which we call the vertical decomposition, and the last one was the hybrid one, hybrid decomposition, which we call the tree based, which is a combination of both horizontal and vertical decomposition. So here you can you see the practical case study based example of our abstraction external to the system. So let's move to our next part,